स्वस्थ कैसे रह सकता है। आए दिन कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के वायरस और नए नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। रोगी का इलाज के लिए नंबर ही नहीं आ रहा है, इतनी सारी मात्रा में बीमारियां फैलती हैं और इनका न तो कोई अस्पताल में इलाज है, न कोई दवाइयों से इलाज है, न कोई डॉक्टर के पास इलाज है, क्योंकि ये तो अवश्यंभावी है, ये होना ही है। बीमार लोग ज़रूर होंगे और उसका कारण ये है कि एक सामान्य मनुष्य को एक साल में 360 लीटर ऑक्सीजन कंजम्पशन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि 360 लीटर एक साल में, यानी 1 लीटर रोज़ ऑक्सीजन कंजम्पशन उसको करना है। एक पेड़ एक साल में 120 लीटर ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है, यानी 3 पेड़ जितने ऑक्सीजन उत्सर्जन करें उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता एक व्यक्ति को होती है। अब यहाँ पे उल्टा है, एक पेड़ के पीछे 3 पेड़ के पीछे एक आदमी होना चाहिए अनुपात में, तो यहाँ तो एक पेड़ आदमी के पीछे तीन पेड़ के पीछे एक आदमी भी नहीं है, 3 आदमी के साथ में एक पेड़ भी नहीं है, तो इतनी ऑक्सीजन वो कहाँ से लाएगा। उसके लिए आपको ऑक्सीजन कंजम्पशन करने के लिए 1 लीटर रोज की व्यवस्था कहाँ से की जाए, उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 8 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के हैं। 4 पहर दिन के होते हैं, वह होते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। और 4 पहर जो रात के होते हैं वो प्रदोष, निशित, त्रयामा और उषा। ये जो अंतिम प्रहर होता है इसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4:24 पर चालू होता है और 48 मिनट का मुहूर्त होता है। उसके बाद में 5:12 तक चलता है, उसके बाद में 6 बजे तक 2 मुहूर्त ये रहते हैं। ये सबसे लिए मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस समय हवा के अंदर 41% ऑक्सीजन होती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 55% नाइट्रोजन होती है। तो उस समय ऑक्सीजन कंजम्पशन करने का सबसे अच्छा समय ये है कि ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद का मुहूर्त, जो 2 मुहूर्त है, ये सबसे उपयोगी माने गए हैं। यदि उन मुहूर्त में वह व्यक्ति किसी शांत प्राकृतिक स्थान जैसे तेलिया तालाब आदि पे वह घूमे फिरे, तो वह ऑक्सीजन जो दिन भर में उसको कंजम्पशन 1 लीटर चाहिए, उसका आधे से अधिक तो वो वहाँ पे कर लेगा। बाकी की ऑक्सीजन उसको दिन भर में मिल जाएगी। इस प्रकार से वो स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। इसलिए स्वस्थ रहने का सबसे यदि उपाय करना है तो उसे अधिक से अधिक ऑक्सीजन का कंजम्पशन करें और उसके लिए वो उन स्थानों पर जाए जहाँ पर कि उसको ऑक्सीजन, और उस समय पे जाए जहाँ पे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उसको प्राप्त हो सके। अंत में चलते चलते लाख टके की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति तीनों स्थितियों में, भूत, वर्तमान और भविष्य में सकारात्मक भाव से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी का जीवन सफल होता है।